शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के अंतिम मंत्रों को देख रहे हैं। इन मंत्रों में परमेश्वर से मेधा की कामना की गई है, इसलिए इन मंत्रों का देवता भी मेधा कामा है, अर्थात जो मेधा की कामना कर रहा है। मेधा की कामना करते हुए इसमें मेधा की उपयोगिता या मेधा का स्वरूप भी अपने आप आ जाता है। क्यों? हम मेधा की कामना क्यों कर रहे हैं, हम मेधा की इच्छा क्यों कर रहे हैं, अर्थात उस मेधा से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी इस मंत्र में उल्लेख दिखाई देता है। आज का जो हमारा चर्चा का मंत्र है बड़ा प्रसिद्ध है और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में इसका उल्लेख है, इसकी गणना है। मंत्र है याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अब इसमें पहली चीज़ तो ये बताई है कि वो मेधा जिसकी पिछले मंत्रों में चर्चा की थी, सनिम मेधामयाशिषम, जो विभाग करने की योग्यता रखती हो, वो मेधा। और ये मेधा किसके पास होती है? याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते, वो मेधा जो देव लोग हैं उनके पास होती है, जो पितर लोग हैं उनके पास होती है, और जो याचक है मनुष्य उसके लिए उपयोगी होती है। अर्थात इस संसार में मेधा बुद्धि का जो उपयोग है वो हमें क्या करता है कि मनुष्यत्व से पितर की ओर और पितर से देवत्व की ओर ले जाता है। हम मनुष्य हैं, हमारे पास सामान्य बुद्धि है, लेकिन हम परमेश्वर से विशेष बुद्धि की कामना कर रहे हैं, और वो जो विशेष बुद्धि है उसका नाम मेधा है। और वो मेधा किस किस के पास रहती है? तो मंत्र में कहा है याम मेधाम देव जना पितरश्च उपासते, अर्थात उस मेधा बुद्धि के बिना न तो देव देव बन सकता है, न पितरों में पितृत्व का सामर्थ्य आ सकता है, क्योंकि वो इसके उपासक हैं। सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं, हम परमेश्वर की उपासना करते हैं या परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर की उपासना करना उसे स्मरण करना मात्र है। यहाँ उसका निकट केवल निकटता अभिप्रेत नहीं है। मैं उसके पास गया, उसके पास बैठा, उससे मैंने बात की और मैं चला आया, ये मेरी उपासना नहीं है। मैं उपासक उसके पास जाकर भी हो सकता हूँ, मैं उपासक उसके दूर रहकर भी हो सकता हूँ। जब मैं शरीर से स्वरूप से किसी के पास हूँ, तब पास रहते हुए मैं उसका उपासक हूँ या नहीं हूँ, ये अलग अलग परिस्थिति है। पास रह के भी मैं उपासक नहीं हो सकता, और मैं दूर रहकर भी उपासक हो सकता हूँ, और पास रह के भी उपासक हो सकता हूँ।
दूर रहकर उपासक नहीं भी हो सकता, उपासक हो भी सकता हूँ। तो वो उपासना क्या योग्यता है, वो उपासना क्या वस्तु है जिसको देवता लोग जिसकी उपासना करते हैं, पितर लोग जिसकी उपासना करते हैं, मनुष्य लोग जिसको चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसको प्राप्त करने से वो मनुष्यता से उठकर पितर की कोटि में आ सकते हैं, वो पितर लोगों के कोटि से उठकर देवत्व की कोटि में आ सकते हैं। तो मंत्र कहता है याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते, और यहाँ दोनों जगह बहुवचन का प्रयोग है, अर्थात जो भी देव हैं उनके पास मेधा बुद्धि है, और जो भी पितर हैं उनके पास भी बड़प्पन जो है, वो बड़प्पन जिस कारण से उनके पास आया है या बड़प्पन जिस योग्यता से उन्होंने प्राप्त किया है, वो योग्यता इस बुद्धि की देन है, इस बुद्धि के कारण से है। तो वो ये कहता है कि मेधा की जो पहचान है, याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते, यहाँ परमेश्वर को अग्नि संबोधन दिया गया है, और यहाँ कहा गया है तया माम अग्ने मेधया मेधा विनम कुरु, हे अग्नि तया मेधया, हे भगवान तो मुझे जो बुद्धि तूने देवताओं को दी है, जो बुद्धि हमारे पितरों ने प्राप्त की है, जो बुद्धि हमारे बड़े लोगों के पास है, तया मेधया, हे अग्नि माम मेधा विनम कुरु, आप मुझे उससे मेधावी बनाओ। इसमें दो बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं, अर्थात हम बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, बुद्धि को आगे आगे ले जा सकते हैं। एक तो बुद्धि बढ़ती है ज्ञान से, क्योंकि जो वस्तु हमारे पास है मूल रूप में उसके गुणों में वृद्धि करनी होती है, उसमें जो गुणाधान करना होता है उससे उसकी योग्यता बढ़ जाती है। इसलिए बुद्धि को हम बढ़ाते हैं तो ज्ञान को देकर, ज्ञान का संग्रह करके। तो जब हमारे पास श्रेष्ठ ज्ञान आ जाएगा तो हम उस बुद्धि के अधिकारी बन जाएंगे, जिसको पिछले मंत्र में सनिम मेधाम कहा था। मैं अयाशिषम, उसकी मांग की थी, उसकी इच्छा की थी, जिस बुद्धि से देवत्व प्राप्त होता है। तो यहाँ एक विशेष बात हमारी ध्यान देने की है कि हम बुद्धि को उस स्तर तक ले जा सकते हैं। एक मंत्र है, उसमें जातकर्म संस्कार में उसका उल्लेख किया गया है, किया जाता है। एक पिता जो है वो अपने बालक के लिए जो मंगल कामना करता है, जो आशीर्वाद देता है, जो उसके मन में इच्छा है उसके प्रति, उसको एक मंत्र में इस तरह से कहा गया है, अश्मा भव, परशुर्भव, हिरण्यम अस्त्रितम भव, वेदो वै पुत्र नामासी स जीव शरदशत। इस मंत्र में बालक के लिए तीन तरह की बात कही गई है। पहली बात कही है अश्मा भव। अश्मा कहते हैं पत्थर को, वज्र को, दृढ़ वस्तु को। वो कहते हैं हे बालक तुम अश्मा बनो। दूसरी जगह लिखा है अश्मा भव परशुर्भव, तुम परशु बनो। तीसरी बात वो कहते हैं तुम हिरण्य बन जाओ। अब एक बात सोचने की है, क्या ये सब बातें एक ही वस्तु के लिए कही जा रही हैं? जो दिखाई दे रहा है वो शरीर है, तो शरीर के लिए अश्मा भव ये प्रयोग ठीक लगता है, क्योंकि पीछे मंत्रों में अन्य स्थानों पर भी आया है अश्मा भवतु नस्तनु। हमारा जो तनु है, शरीर है, वो अश्मा भवतु, पत्थर की तरह से दृढ़ हो जाए,
वज्र के तुल्य हो जाए। तो ये बात हमारी समझ में आती है। यहाँ अश्माभव जो शब्द का प्रयोग किया है वो इस तनु के लिए है, शरीर के लिए है, क्योंकि इससे पहले और पीछे भी मंत्र में अश्मा का और तनु का एक साथ उल्लेख है। अश्मा भवतु नस्तनु, नह हमारा, तनु शरीर, अश्मा भवतु पत्थर हो। तो जो इस मंत्र में बात कही गई है अश्मा भव, अर्थात शरीर से तू वज्र के तुल्य कठोर, दृढ़, मजबूत हो जा, ये बात समझ में आती है। भले ही यहाँ तनु न कहा हो, शरीर न कहा हो, लेकिन अश्मा भव का जो अभिप्राय है, पिता की जो इच्छा है वो शरीर के साथ है। लेकिन अगले जो दो शब्द हैं यदि उनको भी हम शरीर के साथ घटाएंगे तो नहीं बनेगी बात। वो कहता है परशुर्भव। संस्कृत में परशु कुल्हाड़े को कहते हैं, फरसे को कहते हैं, जिससे आप किसी चीज़ को काट कर एक के दो बना देते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। उस अलग अलग करने का जो साधन है उस साधन को यहाँ परशु कहा गया है। अब शरीर का तो परशु नहीं बन सकता। शरीर को परशु कैसे बनाओगे? कोई हाथ तो पैना होता नहीं, कोई दृष्टि इस तरह की होती नहीं कि किसी चीज़ को आप खंडित कर दें। तो फिर यहाँ इसके अंदर जो चीज़ है जो ऐसा काम कर सकते हैं उसको ढूंढना पड़ेगा। और जब आप उसको ढूंढेंगे तो इस शरीर के अंदर एक से एक चीज़ को दो में जो बदलने वाली ताकत है, सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो सामर्थ्य बुद्धि है। हमारी जो बुद्धि है वो दिखने वाली वस्तु को उसके असली रूपों में अलग अलग कर सकती है। तो ये काम जैसे एक परशु, एक फरसा, कुल्हाड़ी एक के दो कर देता है, वैसे ही एक मिली हुई चीज़ को हमारी बुद्धि अलग अलग भागों में बांट सकती है। ये अच्छा है, हम इसका विवेक कर सकते हैं, ये बुरा है, हम इसका विवेक कर सकते हैं, ये एक है, इसका विवेक कर सकते हैं, ये अनेक है, इसका विवेक कर सकते हैं, ये एक देशी है, इसका विवेक कर सकते हैं, वो सब स्थानों पर है, उसका विवेक कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में सब कुछ तो मिला हुआ है, तीनों का संगम है, और इस तीनों के संगम में जो हमको एक होकर दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें मेधा बुद्धि की आवश्यकता है। हमें मेधा बुद्धि की आवश्यकता इसलिए है कि हम जो तीन मिले हुए हैं इनको अलग अलग देख सकें, इनको अलग अलग पहचान सकें। वो कैसे पहचान होगा? तो वो इन आँखों से तो होगा नहीं, हमारी जो स्थूल बुद्धि है इससे भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? तो हम विचार करेंगे, हम बुद्धि का उपयोग करेंगे, हमें उसके अंदर जड़ और चेतन का विभाजन करेंगे, जड़ और चेतन के गुणों की परीक्षा करेंगे, और परीक्षा से हम जड़ को अलग कर लेंगे और चेतन को अलग कर लेंगे। तो हमें पता लगा कि दो चीज़ें हैं जो दिखाई तो एक दे रही हैं किंतु वास्तव में दो हैं। जब हम बुद्धि का और अधिक उपयोग करेंगे, उन मिली हुई चीज़ों को फिर अलग करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि जो चेतन है वो भी दो हैं। एक जीव है जिसे हम अपने रूप में देखते हैं, प्राणियों के रूप में देखते हैं, मनुष्यों के रूप में देखते हैं, कीट पतंगों के रूप में देखते हैं, पशु पक्षियों के रूप में देखते हैं। एक तो ये है, और दूसरा इन सब के अंदर भी जो हमारे साथ भी और दूसरों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो जड़ के साथ भी और चेतन के साथ भी जुड़ा हुआ है, उसको इस परिस्थिति में अलग करके देखना वो बुद्धि से ही संभव है। हमारी जो स्थूल बातें आँखें हैं, हमारी जो स्थूल बुद्धि है, हमारा भौतिक ज्ञान है, वो इन चीज़ों को एक होने पर भी अलग करके नहीं देख पाता।
अलग करके न देख पाना ये हमारी स्थूल दृष्टि है। तो उसके लिए जो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, उसके लिए यहाँ मेधा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो मेधा कैसी होनी चाहिए? तो कहता है परशुर भव। हे बालक, तो बुद्धि से पैना बन, परशु वाला बन, विवेकी बन, गलत और सही को, अच्छे और बुरे को, एक और अनेक को अलग कर सकता हो, अलग देख सकता हो। अर्थात ये संसार अलग होता नहीं है। ये जीवात्मा और परमात्मा का मेल अलग अलग होता नहीं है, हो सकता नहीं है। हमारे जीते जी संसार, आत्मा, परमात्मा तीनों हैं और अलग नहीं हो सकते कभी भी। हम इन आँखों से उन्हें अलग नहीं देख सकते, लेकिन हम अलग देख सकते हैं, और जिस तरह से हम देख सकते हैं उसको हम धारणावती बुद्धि या मेधा कहते हैं। हम बुद्धि से इनको अलग अलग देख सकते हैं, एक होने पर भी हम अलग अलग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कहा परशुर भव। एक और रोचक बात इसमें, वो कहता है अश्मा भव, शरीर तुम्हारा पत्थर जैसा हो। परशुर भव, बुद्धि तुम्हारी फरसे जैसी पैनी हो। लेकिन शरीर का बल और बुद्धि की योग्यता मात्र से व्यक्ति अच्छा नहीं बनता। डाकुओं के पास, चोरों के पास, दुष्टों के पास शारीरिक बल भी होता है और संसारी बुद्धि भी होती है। कहता नहीं, लेकिन वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? कहता है कि हिरण्यम अस्त्रितम भव, सोने की चमक वाली होनी चाहिए। यहाँ हिरण्य शब्द का एक विशेष अभिप्राय है प्रयोग करने का। वो कहते हैं हित रमणम भवति, हृदय रमणम भवति, हृदय हारी भवति। अर्थात सोने को देखकर दिल खिंचा चला जाता है, सोने को देखकर दिल उसकी ओर आकर्षित होता है। तो हमारा जो व्यक्तित्व हो वो शरीर से तो दृढ़ हो, पत्थर के जैसा हो, बुद्धि से हमारा व्यक्तित्व फरसे जैसा पहना हो, और हमारा स्वभाव, हमारा कार्य स्वर्ण जैसी चमक और योग्यता को लिए हुए हो, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो पूरा होता है। तो कहता है अश्मा भव, परशुर भव, हिरण्यम अस्त्रितम भव। हम शरीर से दृढ़ बने, हम बुद्धि से विवेकी बने, और हम गुणों से, योग्यता से, कार्यों से यशस्वी बने। तो यहाँ पर कहा कि हम मनुष्य जो हैं वो वैसी बुद्धि को प्राप्त करें। याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते। ऐसी जो बुद्धि है, तया माम अद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, मुझे इस विवेकशालिनी जो प्रतिभा है, जो मेधा है, जो बुद्धि है, उससे तुम युक्त करो।